नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 19 मार्च 2025। तो 19 मार्च 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम देखेंगे, उन्हें हम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास में। और पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को ब्रिटेन के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को डिजिटल भुगतान और बैंकिंग सेवाओं और आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने और सुरक्षित डिजिटल लेनदेन को आसान बनाने के प्रयासों को मान्यता देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य सरकार के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और यह अपनी जैव विविधता और प्राकृतिक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसे हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिससे इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण का दर्जा मिलने की संभावना बढ़ गई है। प्रश्न नंबर अगला है 3, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का विषय क्या है? तो प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का विषय स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ उत्पादों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। यह जागरूकता बढ़ाने और उपभोक्ता व्यवहार को हरित अर्थव्यवस्था की ओर बदलने पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की डिजिटल पहल सारथी का उद्देश्य क्या है? तो प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहित और साझा करना। सारथी आरबीआई की एक डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य डिजिटल दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से स्टोर और साझा करना है। यह डिजिटल लेनदेन को सुरक्षित और सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। मुदुमल के मेनहिर या खड़े पत्थरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। मुदुमल में स्थित मेनहर खड़े पत्थर तेलंगाना में पाए जाते हैं। यह प्राचीन काल में कब्रों के चिन्ह के रूप में स्थापित किए जाते थे और ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण एडा ने किस कंपनी को पुनर्बीमा परिचालन के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया है? तो प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, वैल्यूटिक्स री इंश्योरेंस लिमिटेड। इरडा ने वैल्यूटिक्स री इंश्योरेंस लिमिटेड को पुनर्बीमा परिचालन के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया है, जिससे यह भारत में पुनर्बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत हो गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय ने अश्विनी नामक निम्न स्तरीय परिवहन योग्य रडार ILTR के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड।
LL की फुल फॉर्म होती है लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार। रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ वेल के साथ अश्विनी रडार प्रणाली विकसित करने के लिए समझौता किया है। यह रडार प्रणाली भारतीय रक्षा बलों की वायु निगरानी क्षमताओं को मजबूत करेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसके लिए प्रधानमंत्री योजना पीएम युवा 3.0 शुरू की गई है? तो प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, युवा लेखक। पीएम युवा 3.0 योजना का उद्देश्य युवा लेखकों को प्रशिक्षित करना और इन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए सक्षम बनाना है। अगला प्रश्न है 9। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार इसरो ने जनवरी 2015 से दिसंबर 2024 के दौरान विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण करके कितना विदेशी मुद्रा राजस्व अर्जित किया है? तो प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 143 मिलियन डॉलर। इसरो ने विदेशी उपग्रहों को सफल प्रक्षेपण के माध्यम से 143 मिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। यह भारत के अंतरिक्ष उद्योग की वैश्विक सफलता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। किस राज्य सरकार ने मन मित्र नामक देश में पहली बार व्हाट्सएप गवर्नेंस शुरू किया है? तो प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने मन मित्र पहल शुरू की है, जिससे नागरिक सरकारी सेवाएं तक आसानी से पहुंच सकें और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। केंद्र सरकार ने 14 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार के साथ मिलकर महत्वपूर्ण खनिजों के लिए भारत की पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी शुरू की है? तो प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। भारत सरकार ने गोवा सरकार के साथ मिलकर महत्वपूर्ण खनिजों की खोज के लिए पहली बार अन्वेषण लाइसेंस नीलामी शुरू की है। इसका उद्देश्य देश में खनिज संसाधनों की खोज और दोहन को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपना सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट एआई मॉडल जेम्मा 3 लॉन्च किया है? तो प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, गूगल। गूगल ने जेम्मा 3 नामक अपना सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट एआई मॉडल लॉन्च किया है, जो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, हाल ही में किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। चाइना ने अभी मोजी नामक दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्थापित किया है। चीन ने मोजी नामक पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो सुरक्षित और हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ से अधिक लेनदेन के साथ डिजिटल भुगतान लेनदेन में वृद्धि हुई है? तो प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 18,000 करोड़। भारत में डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहा है और वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में 18,000 करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन दर्ज किए गए हैं, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को लॉरेंस वर्ल्ड
कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? तो प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को लॉरेंस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। वह 2022 में गंभीर दुर्घटना के बाद क्रिकेट में सफल वापसी करने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।